थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। बड़ा टाइम दे लिया समाज को, फलाह को, इसको उसको, ताल्लुकात को, सैर सपाटे को, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, बड़ा टाइम। अपने आप को टाइम दें। आप अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां है, बेचैनियां है, उसकी असल वजह यह है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर। बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमिन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमिन होती। हम अच्छा खाना खा के कल भी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है। वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी वो कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के म्यार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाए, कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा ले, कब्र हश्र को बचा ले। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूँ, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देता। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। तो सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे, लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सब्र। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर सब्र करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून होती, खवातीन में बाजों का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की जियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाए, अपनी आखिरत को बचाएं। और ये अच्छी तरह समझ लें, बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना, अपनी आखिरत को किसी सूरत भी खराब ना करें, और किसी की दुनिया के लिए तो अपनी आखिरत बिल्कुल खराब ना करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो जब आपका आखिरी वक्त था तो आपने अपने बच्चों को बुला के कहा था बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सका, कोई दुनियादारी जमा नहीं कर सका। तो कहने लगे उसकी वजह ये थी कि तुम्हारा बाप बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया। अगर दिलेर होता, जहन्नम की आग से न डरता तो बड़ा माल जमा करता। मैं डर गया था, मैंने अपनी आखिरत तबाह नहीं की तुम्हारी दुनिया बनाने के, तो मुझे माफ कर देना। तो आपके बच्चे कहने लगे अब्बा जी लोगों के बच्चे भी गलियों से गुजरते हैं, हाल और होता है, हम जब गुजरते हैं लोग आपको भी दुआएं देते हैं, हमें भी दुआएं देते। बाकी जो बादशाह गुजर गए, बड़ा बड़ा माल छोड़ के गए, उनके बच्चे मस्जिदों के आगे मांगा करते, भीख मांगते। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई। तो कभी भी आखिरत के मामले में, अपने भी औलाद के मामले में अपने आप को मोहतात करें। बार बार एक लफ्ज कुरान और सुन्नत में इस्तेमाल होता है जिसको तकवा कहा जाता है। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, तकवा इख्तियार करो। ये तकवा क्या है? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ये जो बार बार कुरान और सुन्नत में तकवे का जिक्र आता है तो तकवा क्या है? तो आप अर्ज करने लगे हुजूर कोई आदमी किसी तंग रास्ते से गुजर रहा हो ना,
اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا. عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے, جبے پہنتے تھے, اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں. تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے, ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. تھوڑا بچ کے چلنا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں, بہت زیادہ نہ بولیں, بیکار نہ بولیں, کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے, آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. زبان پر پہرا بٹھائیں. بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو, غلط جملہ بولتے ہو, نامناسب بات کرتے ہو کہ اسے ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے. تھوڑا محتاط ہو. کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا, باتیں کرنے کا, ادھر ادھر کی ہانکنے کا, تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا. تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں. دوسری بات سوچے اچھا کریں. ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا, ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے, اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے, تو اس کے پاس پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے, تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا. حقیقت اس کے برعکس ہے. اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچیں. کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں. یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لیا آج, تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے, لگتا ہے کوئی دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی ٹینشن ہے. تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے, اچھا گمان کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے, اچھا گمان کرنا بھی عبادت. تو بھولیں اچھا, سوچیں اچھا. تیسری بات, رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں. 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی, اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے. لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی. رزق جو حلال ہے, جو طیب ہے, جو پاکیزہ ہے, صرف وہ رزق حاصل کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو. تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے, اطمینان کہاں سے آئے؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے, اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے, ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے, اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. دیکھو میں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے. شارح نے حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا, لمبا سفر کر کے آیا, بیت اللہ پہنچا ہے, اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا. تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول تو محتاط کمائے نا, محتاط لائیں. پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں, حلال میں برکت بڑی ہوتی, پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی. یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر, اس معاملے میں محتاط. تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں, اذیت نہ پہنچائیں. ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, میری بڑی خاص شخصیت ہے. کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے, کسی نظم کا, کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں. یاد رکھیں احتیاط کرنی چاہیے, کسی کو اذیت نہ پہنچ, کسی کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے. اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں. اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ سیاستہ میں حدیث ہے, کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا, تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے. تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے, من نانم کے من دانم, پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال. تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے, مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے, میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں, لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا, وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ
ताला ने मुझे माफ किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम उस ताजर से फरमाएगा तू तिजारत करता था, कारोबार करता था, फिर कुछ लोग तुझसे उधार भी ले जाते थे, फिर तू अपने लोगों को भेजता था पैसे लेने के लिए कि वो फला आदमी ले गया था माल, उससे पैसे लेने, तो तू कहा करता था कि जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना। मेरी तरह देख रहे हैं आप, जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, लेकिन अगर कोई तंगदस्त हो, मजबूर हो, कमजोर हो, गरीब हो तो उस पर आसानी कर देना हमारा गुजारा होता है। तो कहा करता था। तो ताजर अर्ज करेगा मालिक मैं कहता था कि यार अगर कोई मजबूर हुआ ना तो उसे गुंजाइश देना, हमारा तो काम चलता है। वैसे हम गरीबों को गुंजाइश नहीं देते। हाँ जी, किसी तगड़े को पैसे लेने हों तो उन्होंने आखिदा भाई तू किवें दे सकना है, बंदा माड़ा होवे तो उन्होंने देने भी सवेरे देने नहीं तो मैं तेनों लिपट लेना है। गरीब आदमी है, पता है इस बेचारे ने रोब में आ जाना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपने याद रखनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने किसी शख्स से कुछ रकम लेनी है और बंदा तंगदस्त है, मजबूर है, दे नहीं पा रहा, तो करीम फरमाते हैं उसे मोहलत दे दो। जितनी दिनों की तुम उसे मोहलत दोगे, जितने पैसे तुमने उससे लेने होंगे उतने पैसे अल्लाह रोज सदका करने का सवाब अता फरमा। आसानी कर दो अल्लाह के बंदो। तो हुजूर फरमाते अल्लाह ताला उस ताजर से फरमाएगा तू कहता था कि भाई जो तंगदस्त हुआ आसानी देना हमारा तो काम चलता है। मालिक मैं कहता था। तो अल्लाह फरमाएगा फिर बता ना तू मेरे बंदों पे आसानी करता था, मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं। इसको समझें आप, तकलीफ ना दें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरे पास एक महकमे के दोस्त जमा होके आगे काफी सारे कहने लगे हमें कोई नसीहत कर दें। सारे दफ्तर सबके मुतलका लोग थे। मैंने कहा मेरी नसीहत ये है कि जेड़ा बंदा तुहाडे कोलों काम आवे ना कोई उनवे ना क्या करो कल आई, अगर हो सकता है तो कर दो। अल्लाह के बंदों को तकलीफ, ये जो रिवाज बन गया ना बाज दफ्तरों में कि कल आना, परसों आना, पीर को आना, फलाने टाइम आना, ये ब्रेक है, ये छुट्टी है, अजियत क्यों देते हैं रब के बंदों। आप आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह आसानी करे हम पर। तो तकवा ये है कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, रिस्क हलाल कमाएं और लोगों को तकलीफ देने से बचें। नतीजा क्या निकलेगा, फिर जब कब्र में जाएंगे ना तो जिंदगी चूंकि अच्छी गुजारी है तो फिर कब्र खट्टा नहीं मिलेगी, फिर कब्र में बिच्छू कीड़े नहीं मिलेंगे, फिर कब्र बाग बनी हुई मिलेगी। बाग, एक मिनट के लिए सोचना कि मरना है तो बाग में जाना है। बाग में कहीं बाग लगा हो तो उसमें जाना कितना खूबसूरत लगता है। तो हुजूर ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और बाग इतना खूबसूरत है कि जिसमें आंख खुलेगी तो पहली जियारत ही मदीने वाले महबूब की नसीब। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो मुहताज जिंदगी गुजारे, अल्लाह से डर के वक्त गुजारे। एक मैं आजकल देखता हूँ हमारे माहौल के अंदर सब जगहों पे टाइम देने का रिवाज है। पहले तो कोई बंदा सियासी समाजी होता था ना, अब अल्लाह खैर करे सारा मुल्क ही सियासी समाजी है। सारे सब का ही कोई ना कोई सिलसिला है। या मैं वलीमे पे नहीं जा सका तो चलो बेटे को भेजता हूँ, ताजियत को नहीं जा सका तो मैं परसों चला जाऊंगा। सबको सेट रखना है, मैं ताल्लुकात ठीक रखने, ऐसा बन के रहना है कोई नाराज ना हो, अच्छी गुड बुक में रहने का शौक है। ओ भाई बंदे सारे राजी कर लिए हैं, अल्लाह को राजी करने का क्या करना है। बंदे तो इस तरह होते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जिस तरह रेवड़ होता है बकरियों का, इधर वाली बकरियां खींच के लाओ तो इधर वाली निकल जाती है, इधर वाली खींच के लाओ तो ये मखलूक का तो ये हाल होता है कि एक तरफ वाले लोग राजी करो तो दूसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं, दूसरे राजी करो तो तीसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह को राजी करें, अपने करीम रब की रिजा के लिए कुछ करें। वक्त गुजर गया है, बाकी का भी गुजर जाएगा, कोई नहीं किसी को पीछे इतना याद करता। बड़े बड़े लोग चले गए, काम चलता है, तो मैं और आप तो किसी खाते में नहीं। तो भाई मुहताज जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र अशर बेहतर हो, और फिर आखिरत में क्या इनाम मिलेगा वो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी। अल्लाह फरमाते हैं यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा, फरमाया जब मुत्तकी परहेजगार लोगों की कब्रें खुलेंगी तो वो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। अगर मुहताज जिंदगी गुजार के आएंगे, अल्लाह से डर के वक्त गुजार के आएंगे, अपने अमाल संवार के आए, तो फिर कयामत का खौफ नहीं, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। हाँ व नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जो मुजरिम होंगे जुर्म किए दुनिया में, उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँका जाएगा। जिस तरह चरवाहा बकरियां नहीं हाँकता, इस तरह उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक दिया जाएगा, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अगली जिंदगी समझ जाए तो फिर इनकलाब आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ, हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का, हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है, किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा
हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहां लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाज लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमजोरियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमजोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा, हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना कयामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर ले। फरमाया कयामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामला थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं, आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बता, इसलिए कि हिसाब के मथे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ना बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो, मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास अमानतें होती, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती। बहुत मुहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। वान तुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करें अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना। जिन्नाली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही, शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा अलहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से संवारूं, तो मेरा कोई मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहां आता है वहां बड़ी तबाही आती। जहां लोग बददियानत हो जाते हैं वहां मामलात बड़े खराब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दयानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया भाई मैंने आज जाहिलियत के सारे सूद खत्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते हैं, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया लोगों, शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया। और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं।
तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे, सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे में, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो टाइम आता है कि बंद टूट जाता है, बस्तियां डूब जाती हैं। पहले छोटा गुनाह इंसान करता है, छोटा, फिर उससे आगे बढ़ता जाता है और बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें राई के दाने के बराबर भी गलती करने से महफूज फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते रहना और मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फरमाया रब ने तुम्हें इख्तियार दिया है, औरतें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, इनसे अच्छा सलूक करना। फरमाया अगर कभी कोई इन पर तुम्हें सख्ती करनी भी पड़े तो उतनी करना जितनी उनकी गलती हो, इनसे दरगुजर करना, इनसे प्यार करना। इस्लाम ने खातून को बाकायदा हुकूक दिए, बाकायदा। सही बुखारी में हदीस है, ये जो नौजवान है, मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले, याद रखा करें इन चीजों को। हजरत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत आयशा सिद्दीका की कनीजा हैं। हजरत मुगीस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियां हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कुछ और जरा इख्तियार किए। हजरत मुगीस ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शौहर ने, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करें, हुजूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो कनीजा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता है पुत्र मेरी भी नहीं तो गाल रखनी, वो मेरे का खांदा भी नहीं, तो क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ने उसे हक दिया है, और जिसे हक अल्लाह दे उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए, और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हजरत बुरीरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ? एक गुजारिश कर लूं? एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले चोले माफ करी, एक बात कर लूं? तो क्या करो? अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं मशवरा है, तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूँ। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं। इतने इस्लाम हुकूक देता है, औरत किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, इत्माद खल्क छोड़ दें, इत्माद खालिक करें। बंदों पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह की जात। जो बंदा रब की जात पर भरोसा करता है मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, कमजोर नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं कि आपके दोस्त मुखलिस नहीं थे तो इसलिए आपका काम नहीं हो सका, ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है आपके दोस्त पूरे मुखलिस हो, ताउन भी पूरा करने को तैयार हो, पर रब करीम का इरादा कुदरती ना हो कि आपका काम हो। क्या कर लेंगे आपके अहबाब, आपके दोस्त क्या कर लेंगे? अल्लाह का इरादा कुदरती नहीं। शायद इसीलिए किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राजी है, वो शायद ज्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। अजीज दोस्त, चीजों को समझ लें और अच्छी तरह से आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पूरा कंधा देना चाह रहे थे, वो तैयार थे, पर इस वक्त आपका नसीब ही कुछ और था। आप उन खजानों पर ज्यादा तवज्जो करें जो खजाने रब के पास हैं। हमें अपने ताल्लुकात पर बड़ा भरोसा होता है, हमें बड़ा पता होता है इतने लोगों से मेरा जराना है, फलाने से मेरे दोस्ती है। और भाई ये सारे काम तब होंगे जब रब चाहेगा। बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके दवा खा ले मेरे अजीज, शिफा तभी होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा। सारे टेस्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने मरीज के, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, हर चीज ठीक है, लेकिन ना वो खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो हंस पाता है। उसने पूरी दुनिया जहां तक उसकी दौड़ थी उसने लगा ली, लेकिन लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसे कहना पड़ता है कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसलिए जो खजाने मेरी जेब में आपकी जेब में हैं, जो ताल्लुकात हमारे हैं, उन ताल्लुकात पर भरोसा ना करो, बल्कि वो खजाने जो अल्लाह के पास हैं उन पर भरोसा करें, आप मजबूत हो जाएंगे। दाता गांजी बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं। गांजी बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीरे कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गांजी बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था।
बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते हैं कि गुलाम बाजार आया थैला लेके कुछ खरीदने, आया भी तो अटकेलियां करता और चीजें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है। कहने लगा, तुम हो गए परेशान, मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदुम से भर लिए थे। मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, खुश हूँ। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं, अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं।